ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तन ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है राहु देव का राशि परिवर्तन। राहु देव का राशि बदलना एक बड़ी घटना मानी जाती है। राहु देव के राशि परिवर्तन का असर समस्त दुनिया पर देखने को मिलता है। जब ये अपनी चाल बदलते हैं तब अजीबोगरीब घटना होती है। कहीं अच्छा होता है, कहीं बहुत बुरा होता है। अब यह घटना अर्थात राहु देव वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 की सुबह 8:20 पर प्रवेश करेंगे और वह इसी राशि में 11 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। अब बात करते हैं राहु देव के बारे में। राहु वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को एक क्रूर ग्रह माना गया है। बेशक राहु ग्रह खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में राहु का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु मजबूत होते हैं तो इससे उस व्यक्ति को जीवन में बहुत मान सम्मान और राजनीतिक सफलताएं अवश्य मिलती है। लेकिन इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी न हो तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का खतरा हमेशा बना रहता है। राहु ग्रह को कार्य सिद्धि में बाधाएं उत्पन्न करने वाला तथा दुर्घटनाओं का जनक भी माना जाता है। राहु ग्रह धनहानि, मानसिक तनाव और झूठ बोलने आदि का प्रमुख कारक होता है। राहु देव हमेशा वक्री चलते हैं। अब चलते हैं अपनी राशियों की ओर। पहली राशि मेष। मेष राशि में राहु दूसरे भाव में विराजमान होंगे और दूसरे भाव को वाणी, कुटुंब, परिवार, पैतृक संपत्ति, दाहिनी आंख का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। राहु देव इस भाव में बैठकर मेष राशि वाले जातकों की वाणी में कटुता भर देंगे, जिसके कारण आप अपने कुटुंब परिवार के माहौल को कलह में डाल देंगे, अर्थात कुटुंब परिवार में कलह या अशांति का माहौल पैदा कर देंगे। यह परिवर्तन आपके धन के लिए भी ठीक नहीं होगा। ऐसे में आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं। राहु की यह स्थिति व्यक्ति को मांस मदिरा की तरफ भी खींचेगी। वो झूठ बोलना, चोरी करना, ऐसी परिस्थितियां भी राहु बना देंगे। अगर राहु देव व्यक्ति की कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को अचानक से धन लाभ भी करा सकते हैं। राहु देव दूसरे भाव में बैठकर छठे, 8वें और 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु देव की छठे भाव पर दृष्टि होने से शत्रु और ऋण से तो मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन यहाँ राहु देव कोई न कोई बीमारी अवश्य देंगे। अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो मामा पक्ष से भी संबंध खराब करा देंगे। राहु देव की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर होने से जीवन साथी के सुखों में कमी करेंगे और दुर्घटना जैसी स्थितियां भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि होने से आध्यात्म और रिसर्च की तरफ अवश्य लेकर जाएंगे और आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी करा देंगे। राहु देव की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर होने से व्यक्ति को रोजगार में उतार चढ़ाव देंगे, रोजगार में अशांति पैदा करेंगे और नौकरी में अनचाहा ट्रांसफर भी करा देंगे। ऑफिस में कलह का माहौल उत्पन्न करेंगे। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि होने से व्यक्ति को राजनीतिक से जोड़ेंगे और राजनीतिक से धन लाभ भी कराएंगे। लेकिन कहीं न कहीं यह गोचर आपके पिता के लिए कष्टकारी रहेगा। अब बात करते हैं राहु देव के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपायों की। हनुमान अष्टक का 9 बार पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में माँ के 108 नाम है, उनका रोज जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि में राहु देव लगन यानी पहले भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव को ज्योतिष में आपका व्यक्तित्व, आपका मान सम्मान, आपकी तरक्की आदि से जोड़ते हैं। राहु देव को एक छिपा एवं मायावी ग्रह कहा जाता है। षड्यंत्रकारी, राजनीतिक, कूटनीतिक, दार्शनिक, छल कपट, झूठ बोलना, धोखा देना आदि ये सभी कुछ राहु देव के अंडर में आते हैं। जब इन सभी को देने वाले राहु देव वृषभ राशि वालों के व्यक्तित्व में बैठेंगे तो यह सभी बातें आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगी। राहु देव के इस गोचर से वृषभ राशि वाले व्यक्ति को अब समझना असंभव होगा और अब आप जुगाड़ी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। किसी भी तरह से अपना काम निकालने में अपने आप को एक्सपर्ट पाओगे, क्योंकि राहु देव ने रूप बदलकर देवताओं से भी अमृत ले लिया था। तो इस बीच आपको अचानक से सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, अपने को ऊर्जावान पाएंगे। राहु देव प्रथम भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। पंचम भाव को ज्योतिष में शिक्षा, ज्ञान, संतान, लव लाइफ आदि से जोड़ते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से आपकी उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। जो व्यक्ति बाहर जाकर पढ़ना चाहता है तो अब होगा संभव। इस गोचर से आपका
रुझान टेक्निकल शिक्षा की ओर जाएगा। यह गोचर आपकी संतान के लिए भी अच्छा साबित होगा। जिन व्यक्तियों को अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई थी, तो अब उनका यह सपना होने जा रहा है साकार, क्योंकि राहु देव की संतान भाव पर दृष्टि होने से वह संतान का सुख अवश्य देंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ की। जो लोग पहले से ही प्रेम, इश्क और मोहब्बत में थे, तो वह अब हो जाए थोड़े से सावधान, क्योंकि राहु देव एक भ्रमित और छलिया ग्रह है। तो वह आपके प्रेम में भ्रम यानी शक पैदा करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानियां हो सकती है। शक का कारण कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, इसलिए अपने प्यार के रिश्ते को मजबूत बनाकर रखें ताकि किसी तीसरे की एंट्री न हो पाए। लेकिन जो लोग अभी तक सिंगल थे, तो वह अब होंगे मिंगल, उनको भी मिलने जा रहा है अपना लव पार्टनर। अब बात करते हैं राहु देव की 7वीं दृष्टि की। राहु देव की 7वीं दृष्टि वृषभ राशि वालों के 7वें भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष में 7वें भाव को वैवाहिक जीवन, व्यापार, पार्टनरशिप आदि से जोड़ते हैं। इस भाव पर राहु देव की दृष्टि होने से आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति या कलह का माहौल बना रहेगा। इस गोचर से आपको अपने जीवन साथी की तरफ से किसी न किसी तरह की परेशानियां रहेगी, जैसे जीवन साथी और आपका वैचारिक मतभेद होना, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट होना, कोई बीमारी लगना जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। इस समय में आप अपना व्यापार बदलने की भी सोचेंगे या कोई नया व्यापार से जुड़ेंगे। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार चलाते हैं, उनके लिए इस घड़ी में सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान या धोखा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। अब बात करते हैं राहु देव की 9वीं दृष्टि की। राहु देव की 9वीं दृष्टि वृषभ राशि वालों के 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव को ज्योतिष में धर्म, कर्म, भाग्य आदि का भाव कहते हैं। इस भाव पर राहु की दृष्टि होने से आप अपने आप को भाग्यवान पाओगे। जो कार्य भाग्य भरोसे रुके थे, वह अब होंगे पूर्ण। धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। इस गोचर से आप अपने धर्म को लेकर कट्टर हो जाएंगे, अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर राहु देव का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह राहु देव के इस गोचर से ज्यादा लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, और जिनकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत है, तो वह इस गोचर का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जिससे राहु देव के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। श्री अष्टलक्ष्मी की आराधना करें, चंदन का इत्र अपने रोज लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि में राहु देव 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में राहु देव की स्थिति अच्छी नहीं बताई जाती, क्योंकि 12वें भाव को मोक्ष का भाव कहते हैं और राहु देव मौज मस्ती वाले हैं, इसलिए वह 12वें भाव में संतुष्ट या खुश नहीं रहते, इसलिए वह यहाँ अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। अब समझते हैं 12वें भाव को। ज्योतिष में 12वें भाव से मोक्ष, निंद्रा, कारावास यानी जेल, फौरन यात्रा, अस्पताल में भर्ती, बिस्तर का सुख, हानि, व्यय, मृत्यु, बाया नेत्र, अपने पिता के छोटे भाई बहन, पैर आदि को देखा जाता है। इन सभी चीजों का विचार 12वें भाव से ही किया जाता है। राहु देव की इस भाव में गोचर होने से वह इन सभी चीजों को प्रभावित करेंगे। राहु देव 12वें भाव में जाने से वह आपको निंद्रा संबंधित दिक्कत देंगे। इस समय में आपको नींद न आने की बीमारी हो सकती है। आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस गोचर में आप खूब धन खर्च करेंगे। धन की हानि के योग बन रहे हैं। अगर आप अपने रोजगार में कोई हेरा फेरी करते हैं या किसी लड़ाई झगड़े के बीच में आते हैं, तो राहु आपको कारावास तक भी ले जा सकता है, इसलिए हेरा फेरी या झगड़ों से दूर रहे। राहु देव 12वें भाव में जाने से बहुत सी यात्राएं भी कराते हैं, जैसे कि काम या व्यापार के लिए बाहर जाना, शिक्षा के लिए विदेश जाना। इस गोचर काल में राहु मिथुन राशि वालों के पैरों में चक्कर बांध देंगे, ताकि वह व्यक्ति घूमता ही रहे। राहु देव की स्थिति इस भाव में होने से बिस्तर के सुखों में भी असंतुष्टि देते हैं। इस भाव में राहु की स्थिति होने से वह एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनवा देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह अवश्य ही एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ संबंध बनवा देंगे, इसलिए थोड़ा सावधान है। पिता के छोटे भाई बहनों को शारीरिक कष्ट भी होने के योग बन रहे हैं। यह गोचर बहुत सी हानि के योग बना रहा है। राहु देव 12वें भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे। चतुर्थ भाव को ज्योतिष में सुख, माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती, हृदय आदि के बारे में देखते हैं। राहु देव की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से माता को कष्ट मिलेगा।
यहाँ तक कि वह अस्पताल तक जा सकती हैं। राहु घर में कलह का माहौल बनाकर रखेंगे और आपको घर से दूर रखेंगे। राहु यहाँ अचानक से धन प्राप्त करा सकता है, जैसे फौरन से धन आना, कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाना आदि। लेकिन घर जमीन खरीदते समय बहुत सतर्कता बरते, वरना धोखा होने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु आपको घर जमीन वाहन अवश्य दिलाएंगे। राहु आपको छाती हृदय संबंधित दिक्कत भी दे सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। राहु देव की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर राहु की दृष्टि होने से आप अपने शत्रुओं या विपक्षी को हार का मुंह दिखा पाओगे, लेकिन किसी न किसी कारणवश आपको ऋण लेना पड़ सकता है। राहु की दृष्टि मामा पक्ष से संबंध खराब करा सकता है या मामा पक्ष को किसी तरह का दुख दे सकता है। राहु देव की 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वें भाव पर राहु की दृष्टि होने से अचानक से कोई नुकसान होना, कोई दुर्घटना होना जैसी स्थिति बनेगी। इस गोचर से आपके अंदर आध्यात्म से जुड़ने की रुचि बनेगी और आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग या साइंटिस्ट है, उनके लिए राहु की दृष्टि अमृत का काम करेगी, क्योंकि आपके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के स्किल डेवलप होंगे। राहु यहाँ आपके ससुराल पक्ष को कुछ कष्ट अवश्य देंगे या उनसे आपके संबंध को खराब करा देंगे। यदि मिथुन राशि वालों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है और ऊपर से राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उन व्यक्तियों के लिए तो यह गोचर बहुत कष्टकारी रहेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ उपायों की मदद से हम नकारात्मक प्रभाव को खत्म या कम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ उपायों की। माँ सरस्वती की आराधना करें, बहते पानी में जौ प्रवाह करें, मूल्य का दान करें। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।